हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो एमटीएस का एग्ज़ाम है वो लगभग अपने अंतिम चरणों में आ गया है, यानी कि 14 नवंबर के डेट में लास्ट एग्ज़ाम आप लोगों का होगा। एंड जस्ट आपका 20 नवंबर तक आप लोगों का जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि इस बार का जो पेपर देखने को मिल रहा है लगभग हर शिफ्टों में यही देखने को मिल रहा है कि जीके काफ़ी ज़्यादा टिपिकल पूछ ली जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कह रहे हैं कि जीके काफ़ी ज़्यादा आसान है और 25 में 25 अटैम्प्ट करके आए हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, क्योंकि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 25 में 25 कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, वो भी एक्यूरेसी के साथ, जीके में वो भी। तो यहाँ पर अगर कोई इंग्लिश में कह रहा है कि 25 में 25 वो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहा है, दैट इज़ अ गुड अटेम्प्ट। और ये जो है मान भी सकते हैं कि चलिए इंग्लिश में 25 में 25 किया जा सकता है, क्योंकि सीजीएल लेवल के एस्पिरेंट यहाँ पर अप्लाई किए हैं। बेरोजगारी का दर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर देखें तो जीके जीएस में काफ़ी एस्पिरेंट ये भी कह रहे हैं कि सर 10 से ज़्यादा नहीं सही से कर पाए हम, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरिट से काफ़ी ज़्यादा हम डाउन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बाहर हो जाएंगे। तो बेसिकली इसमें आपको जनरल रिव्यू मिल जाएगा और आपके आंसर की जो आपका 20 नंबर तक रिलीज़ कर दिया जाएगा एसएससी के साइड पे। और अगर आपके इतने नंबर आएंगे सेशन 2 में तो 100% गारंटीड है। एंड हम इसको सत्यापित भी करके दिखा सकते हैं। देखिए आपका जो कट ऑफ रहेगा, अगर इसके इर्द गिर्द उस समय आपका रिजल्ट जो आपका आंसर की रिलीज़ होगा उतने नंबर बनेंगे, 100% कट ऑफ के दायरे में आपका नाम आ जाएगा। और ये बेसिकली हम एक्सपर्ट्स का जो है राय भी लेके बना रहे हैं ये वीडियो, कि बेसिकली यहाँ पर कट ऑफ किया जा सकती है। जिस तरह का हमारा पेपर का लेवल देखने को मिल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं एंड मैक्सिमम शिफ्ट यहाँ पर कंडक्ट करवा ली गई है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि केवल 2 हफ्ते का समय बचा रह गया, और वैसे भी दीपावली है तो दीपावली में भी आपका एग्जाम कंडक्ट तो होगा नहीं। तो ओवरऑल कहें तो वही लगभग 10 दिन बचे हैं, 10 का मल्टीप्लाई अगर 3 में लगभग 30 शिफ्ट के अप्रॉक्स यहाँ पर बचे हैं। लेकिन एमटीएस एकमात्र ऐसी परीक्षा है एसएससी की जिसमें लगभग 1.5 मंथ का समय लग जाता है एग्जाम कंडक्ट करवाने में। बाकी आप देखिए सीएचएसएल के देखिए 54 शिफ्ट में हो जाता है कंडक्ट, या सीजीएल देखिए तो 30 से 35 शिफ्टों में कंडक्ट हो जाता है। लेकिन एमटीएस देखिए कितने सारे शिफ्टों में हो रहा है, आप समझ सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे 54 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए हैं। एंड जिसमें कहेंगे कि इसमें यूपी बोर्ड एंड जो आपके प्रदेश के बोर्ड होते हैं इसमें कई सारे अभ्यर्थी जो है गच्चा खा जा रहे हैं। अब गच्चा क्या कि इसमें काफ़ी एस्पिरेंट कम स्कोर कर पा रहे हैं इंग्लिश में खास तौर पे। एंड इंग्लिश एक मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा टिपिकल जो सब्जेक्ट होता है, सारे कंपटीशन को आप देखिए, कहीं भी आप कंपटीशन देखिए, जीके में सबसे कम आपकी स्कोरिंग आएगी। आप बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा गेन कर लेंगे और झंडे भी काट देंगे, 25 में 25 कर लेंगे। लेकिन जीके एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है जो डाउन गिराता ही गिराता है। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, सभी एस्पिरेंट जितने भी यहाँ 100% मान लीजिए एस्पिरेंट बैठ रहे हैं, 100% में 100% अभ्यर्थी जीके में कोई भी जो है 20 या 22 से ज़्यादा सही नहीं कर पाया है। टॉपर भी लड़का होगा वो भी 22 क्वेश्चन मैक्स है। 3 तो क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो आपने कहीं पढ़े ही नहीं हो, अगर आपका लक साथ दे गया तो बाई चांस तुक्का लग गया कि आपका पहुंच गया। तो यहाँ पर बात करेंगे हम सेशन 2 में क्या स्कोरिंग रहेगी। एंड मैक्सिमम अभ्यर्थी जो है इस बार के एस्पिरेंट वो हवलदार बनना चाह रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात कही जाएगी, क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स जरूर देखने को मिला है। अब कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जब नोटिफिकेशन हमने चेक किया तो इसमें स्पष्ट किया गया क्या चीज़ कि कंप्यूटर बेस्ड ऑन 13 रीजनल लैंग्वेज में है, जो हम आपको दिखाना चाहते थे शायद इसमें नहीं है। वो ये है कि आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है। एंड हर क्वेश्चन पे 3 अंक दिए जा रहे हैं, यानी कि आप बेसिक ऐसे काउंट कर सकते हैं। जैसे आप में से कई सारे एस्पिरेंट इसको काउंट ना कर पा रहे हो तो हम बताना चाहेंगे। मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए जीके में और प्लस इंग्लिश में दोनों को मिला के, तो 10 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आपके जो एक्चुअल मार्क्स आ रहे हैं आंसर की आने के बाद उसमें से 10 नंबर सीधे सीधे माइनस कर लिया। आपको कोई टिकड़म लगाना ही नहीं है, ना कैलकुलेटर खोलना है। इस तरह का जो माइनस नेगेटिव मार्किंग है। एंड बेसिकली ये देखिए ये वाला सेशन तो एकदम हलवा बना दिया गया है। कोई भी अभ्यर्थी इसको तो आसानी से क्वालिफाई कर लेगा। हालांकि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको यहाँ तक 12 क्वेश्चन तक वो नहीं सही कर पा रहे हैं। तो सैल्यूट है। हो सकता है कि आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा ना हो, आपको कंपटीशन की नॉलेज ना हो, और आप फर्स्ट टाइम, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट ऐसे देखने को मिले जो फर्स्ट टाइम अप्लाई किए हैं, उनका बेहतरीन तैयारी नहीं है। और इसमें वो भी अभ्यर्थी बैठ रहा है जो 4 साल 5 साल से प्रिपरेशन करके वेटरन तरीके से अनुभवी व्यक्ति बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन को डाउन कर रहे हैं अभ्यर्थी। और 54 लाख में मान के चलिएगा ऐसी संख्या लगभग 30 लाख के अप्रॉक्स है जो अभी जस्ट 10th या 12th क्वालिफाई की है। तो ये वाले एस्पिरेंट सीधे सीधे कहीं ना कहीं बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो एक्चुअल फाइट है वो आपकी लगभग 2 लाख हर बार देखने को मिलती है, चाहे आप सीजीएल ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए, सीपीओ ले लीजिए, या एसएससी की कोई भर्ती ले लीजिए, या प्रदेश की कोई भर्ती ले लीजिए। जो फाइट होती है 2 लाख मैक्स होता है। 2 लाख के अंदर आपकी रैंकिंग आ रही है। तो आप ये समझ सकते हैं मॉक टेस्ट में कि आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में है। अगर आपकी 4 लाख 5 लाख रैंकिंग है तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक्चुअल फाइट 2 ही लाख होता है। एंड एक्सपर्ट से भी आप कोई बढ़िया लड़का होगा जो प्रिपरेशन कर रहा होगा उससे भी आप पूछेंगे तो यही बात आपको बताएगा। बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो एमटीएस में लगभग हमारे पास 6144 वैकेंसी है, हवलदार का 3439 वैकेंसी है। और सिलेक्शन बेस्ड ऑन सेशन 2 के मार्किंग पे है, जैसे कि जीके जीएस में 25 क्वेश्चन और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात क्या आती है
कि इस बार की हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। एंड इसमें अभी तक कई सारे एस्पिरेंट को नहीं पता है। देखिए 3 तरह की कट ऑफ आपकी रिलीज़ की जाएगी। एमटीएस वाले तो भाई एकदम तैयार रहेंगे 18 से 25 और 18 से 27 वाले। हवलदार वालों के लिए एक स्टेज और है जो कि पीईटी और पीएचडी है। एंड इसके पीईटी पीएचडी भी काफ़ी ज़्यादा कहेंगे उतना हाई नहीं रहता है जितना कि जीडी वगैरह का होता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लेवल का है। आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। एंड इस बार देखने को मिल रहा है कि हवलदार में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बेस्ट सिनेरियो क्या बन रहा है एंड हमारे कितने नंबर हो तो इस बार हम यहाँ आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेशन 1 की। सेशन 1 ओनली क्वालिफाइंग है, इस पर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जिनके में आने वाले शिफ्ट में है वो भी इस पर ध्यान मत लगाइएगा। एंड सेशन 2 जो कि आपका इंग्लिश है एंड जी की जीएस है, इसमें हर क्वेश्चन 3 अंक कंटेन कर रहा है, ठीक है। एंड इसी के साथ ही साथ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर एक बेस्ट स्कोर अभी तक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारे एस्पिरेंट है उसमें से टॉपर लड़के की बात करें, टॉपर लड़का इंग्लिश में 25 मार्क के आ रहा है, इसमें कोई बट नहीं है। एंड ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हार्श लगता है कि इतना जो है कॉम्पिटिशन है और 25 करने वाले बैठे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहेंगे, उसका जी के जीएस में मात्र 12 क्वेश्चन सही हो रहा है। अब देखिए कॉम्पिटिशन कौन डाउन कर रहा है, जी के जीएस। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सारा कॉम्पिटिशन डाउन कर दे रहा है, जिसमें इसका तुक्का लग गया जिस भी अभ्यर्थी का वो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जो अभ्यर्थी मान लीजिए 25 कर रहा है तो 75 नंबर का तो वेटेज वो ऐसे ही ले गया। एंड इसी के साथ ही साथ 10 क्वेश्चन भी सही कर पा रहा है तो 30 मार्क्स, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 अंक का है यहाँ पे, तो 30 यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 105। लेकिन यहाँ नेगेटिव भी तो हो रहा है और मैक्सिमम अभ्यर्थी ये देखने को मिला है कि 20 क्वेश्चन तक तो अटैम्प्ट किए हैं और 20 में अगर उसका 10 सही हो रहा है तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर घटेंगे, यानी 95 नंबर उसका एक्यूरेसी के साथ होगा। और जो एस्पिरेंट यहाँ पर टॉपर वाला है जो कि जिसने अभी सीजीएल का हाल ही में पेपर दिया है उसके बेहतरीन नंबर 160 नंबर आ रहे हैं, उस एस्पिरेंट की बात हम कर रहे हैं। 95 नंबर तक मैक्स स्कोर उसका जा रहा है। अब हो सकता है कि आप में से कई सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हो कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है किसी एक एग्ज़ाम में तुक्का लग गया हो, एक एग्ज़ाम में ना तुक्का लगा हो। तो हमने ऐसे कम से कम 10 से 20 एस्पिरेंट से बात किया है जिनका जो है इस रेंजिंग में नंबर आ रहा है। एक सबसे ज़्यादा आपको टॉपर बता दें तो काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है, पढ़ने में है, तो उनका जो स्कोरिंग आ रहा है वो लगभग 115 के अप्रॉक्स आ रहा है ओवरऑल मिला के। जैसे जीके जीएस में उनका ठीक ठाक है, 16 क्वेश्चन सही हो गए हैं, पर कुछ क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग अटैम्प्ट कर दिए हैं। एंड इंग्लिश में उनका लगभग 22 से 23 क्वेश्चन ही सही है। तो यहाँ पर इंग्लिश में उनका थोड़ा कम है तो जीके जीएस उनका मेंटेन हो गया। तो इस तरह का सभी का हो रहा है, किसी का जीके जीएस ठीक हो जा रहा है तो इंग्लिश बेकार हो जा रहा है, इंग्लिश सही हो जा रहा है जीके जीएस बेकार हो जा रहा है, जिसका दोनों सही हो जा रहा है वो सिलेक्शन ले जा रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बेस्ट स्कोर क्या रहा है। देखिए इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर 20 से 22 क्वेश्चन कर पाते हो अच्छे से, क्योंकि हर शिफ्ट में इंग्लिश मॉडरेट लेवल की ही देखने को मिली है, 20 से 22 क्वेश्चन अगर यहाँ बना लेते हो आप। एंड जीके जीएस में अगर आप यहाँ पर 12 से लेकर 14 क्वेश्चन तक बना पाते हो, ये मिनिमम क्राइटेरिया है अगर आप बढ़िया जगह पे पोस्टिंग चाहते हैं। वैसे आपका थोड़ा कम भी नंबर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। और ये मैक्स है, मैक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हम पाते हैं 36 और इसको मिनिमम को अगर हम प्लस करते हैं 32। देखिए यहाँ से रेंजिंग कितना का 4 क्वेश्चन का गैप हो जा रहा है। अब अगर इसका 36 का मल्टीप्लाई हम 3 में करते हैं तो हम क्या पाते हैं साथियों, 108 नंबर। लेकिन अगर हम 32 का करें 3 से 96, तो इतने का गैप आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक बेस्ट स्कोर क्या रहने वाला है इसके अकॉर्डिंग, एंड औसतन एवरेज स्कोरिंग बता दें तो 90 से कम जा रही है यूआर कैटेगरी वालों की। लगभग हर शिफ्ट में औसतन निकाला गया तो ये पाएगा कि 90 से कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर बेस्ट स्कोरिंग ये है, जो भी हमारे भाई हैं यूआर कैटेगरी से वीडियो देख पा रहे हैं तो उनका स्कोरिंग अगर वो ला पा रहे हैं किसी भी तरह खींच खाँच के 105 क्वेश्चन तक रॉ स्कोर में 105 नंबर, 100% यहाँ सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ EWS एंड OBC कैटेगरी के जो भी हमारे भाई हैं जिनका भी स्कोरिंग 100 तक आ रहा है रॉ स्कोर में, वो यहाँ पर एक सिलेक्शन ले जाएंगे। SC वाले जो भी साथी हैं 80 क्वेश्चन सही कर पा रहे, 80 नंबर सही कर पा रहे हैं तो उनका यहाँ पर हो जाएगा। एंड ST के जो भी हमारे साथी हैं 75 नंबर मोर देन इनफ है। बाकी जो OH VH जो भी हमारे कैटेगरी के हैं हैंडीकैप्ड वाले 75 नंबर मोर देन इनफ है। अब पेपर इतना आसान नहीं है कि कोई अभ्यर्थी जो है 120-125 तक आसानी से ला पाएगा, और कोई ला पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ तुक्का भी साथ दे रहा है, कुछ अनुभव भी उसका साथ दे रहा है, और हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर पाए जिसका 120 से 125 आ रहा है। एक चीज़ और समझने वाली है साथियों कि यहाँ पर आप सभी लोग जान रहे हैं कि सीजीएल का जो आता है आप लोगों का कट ऑफ लगभग 140 के राउंड फिगर में रहता है। 200 का पेपर होता है आपका, 140 नंबर के अप्रॉक्स आपकी जो कट ऑफ रहती है वो रहती है। तो इसका अगर निकालें तो लगभग 70%, और 200 का अगर 80% निकाला जाए तो 160 नंबर, क्योंकि 8 दूनी 16 लगभग 160 नंबर। तो 70% पे आपकी सीजीएल की जो प्री होता है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन एमटीएस में क्या 80% लाना मुमकिन है?
150 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, 120 नंबर आप ला पाओगे रॉ स्कोर में, वो भी नॉर्मलाइज में तो हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लगभग कहेंगे काफ़ी कम कैंडिडेट का आ रहा है, एंड जितना भी हमने एनालिसिस किया है उसमें यही पाया है, लगभग 10 से 15 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 120 प्लस जा रहा है। और ओवरऑल अगर हम एस्पिरेंट की बात करें, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की, तो लगभग जो है यहाँ सैकड़ों में संख्या देखने को मिली है। अगर इसको ब्रॉड लेवल पे भी देखा जाए तो जब तक आपके 14 नवंबर तक पेपर कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, उसके बाद देखने को मिलेगा तो भी यही रेंज आपको देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल लगभग 2 से 3 ही हज़ार ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनका इतना जो है बन रहा होगा ब्रॉड लेवल पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो ऑल ओवर इंडिया में सबकी प्रेफरेंसेज एक जैसी नहीं होती हैं। आपकी देखेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश का, यूपी का काफ़ी अब जाता है, दिल्ली का काफ़ी अब जाता है कट ऑफ एमटीएस का, महाराष्ट्र का काफ़ी अब देखने को मिलता है, और राजस्थान का भी अब देखने को मिलता है। लेकिन असम से हैं, ये त्रिपुरा से हैं, या फिर आप जो है ईस्ट साइड से हैं या साउथ साइड से हैं, तो काफ़ी कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओवरऑल होप सो यहाँ पर अच्छी आपको नॉलेज मिली होगी कट ऑफ के रिगार्डिंग। एंड इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था कि आपको माइंड सेटअप करा जा सके। हवलदार वाले भाई तैयार रहेंगे जिनके भी यूआर कैटेगरी से लगभग 95 नंबर तक बन रहे हैं, और चाहे आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह से हो 90 नंबर बना ले रहे हैं तो 100% आप ईटी पीएचडी में जाने वाले हैं। एंड अगर आप यहाँ पे साथियों, अगर आप यहाँ एससी कैटेगरी से हैं लगभग 85 और एसटी से हैं 75, ये आपकी हवलदार की जाएगी। एंड होप सो यहाँ पर आप सभी की जो दिवाली है वो आप साज सजावट स्टार्ट कर दी होंगी, घर की सफाइयाँ स्टार्ट हो गई होंगी। हमारे चैनल की तरफ से दिल से आप सभी को हैप्पी दिवाली, एंड आप सभी लोगों का सिलेक्शन होने वाला है गारंटीड, ये हम आपसे कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।